हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मेजर यूनिट ऑफ आवर सिलेबस, दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, जिनसे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स पर हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ईच एंड एवरीथिंग नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट हमारे सिलेबस का यूनिट 5 है। यूनिट 5 में हमारा कंटेन करता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स बस देख लिया और उसके बाद ही बुक खोल के पढ़ने लग जाते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, सिर्फ नेट एग्जाम के लिए नहीं, आप किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो द फर्स्ट चीज जो आपकी प्रिपरेशन के लिए होनी चाहिए वो होना चाहिए टू गो थ्रू द सिलेबस फर्स्ट। सबसे पहले सिलेबस को एक बार देखें, चेकआउट करें कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीजें दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट करें। यूनिट 5 में ये 7 टॉपिक्स दिए गए हैं फॉर लॉ ऑफ टॉर्ट, जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर एंड डेफिनेशन वाले पार्ट चैप्टर की। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि ये बेसिक्स है ना, इसमें से जनरली क्वेश्चंस जो है वो एसर्शन रीजन के फॉर्म में या फिर सिंगल वन लाइनर के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए चेक किया जाता है कि क्या आपको लॉ ऑफ टॉर्ट का बेसिक मीनिंग मालूम है। जैसे कि ये राइट इन रेम होता है या राइट इन पर्सनम होता है, तो ये राइट इन रेम होता है और इसका जो ये जो कंसेप्ट है कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट राइट इन रेम है, ये कौन से जुडिस ने दिया था, किस टाइप के डैमेजेस लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो कवर करता है, किस टाइप की इंजरीज कवर करता है, किस टाइप की लाइबिलिटीज इसमें इनकर होती है, सिविल होती है, क्रिमिनल होती है। उसके बाद कई बार ऐसे सिचुएशंस दिए जाते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि इसमें सिविल लाइबिलिटी इनकर हो रही है या फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी इनकर हो रही है। तो अगर आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगा तो बेसिक नेचर को ही आप नहीं समझोगे तो इस पार्ट को, टोटल फुल लॉ ऑफ टॉर्ट को आप आगे समझ ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन पार्ट। अलग अलग ज्यूरिस्ट ने टॉर्ट की अलग अलग डेफिनेशन दी हैं और हर डेफिनेशन के कुछ सपोर्टर्स भी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशंस भी याद रखने चाहिए। नेक्स्ट इज हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट। जो डेफिनेशन डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने दी है उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो पहले की तरह अब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाए कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है ये थ्योरी कौन से ज्यूरिस्ट ने दी है या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स वाली थ्योरी कौन से ज्यूरिस्ट ने दी है। ये सबको पता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो सामंट की थ्योरी है। अब जो क्वेश्चन है वो इनर कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो इनर कॉन्सेप्ट है, जो नेचर है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, वो नेचर आपको लिख दिया जाएगा और आपको ये बताना होगा कि कौन कौन से ज्यूरिस्ट इस टाइप के नेचर के सपोर्टर है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता क्या है तो आप इन ज्यूरिस्ट को कैसे बता पाओगे। ठीक है, तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं जाना कि लॉ ऑफ टॉर्ट बस किसने ये प्रिंसिपल दिया था एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स के प्रिंसिपल किसने दिया था। आपको इनर इसके मीनिंग को समझना है। ये हम जो भी पढ़ाई करेंगे सब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर करेंगे। ओके, हमें हर चीज समझनी है, इसमें रट्टा कुछ भी नहीं मारना है। तो बेसिक नेचर और डेफिनेशन को हमें समझ करके याद करना है और दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसमें जनरली क्वेश्चंस इस वाले पार्ट से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है अगर लॉ ऑफ टॉर्ट से आया क्वेश्चन तो, क्योंकि जरूरी नहीं, जैसे हमने लास्ट के 1-2 टर्म से जब हम देख रहे हैं कि ये जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो जरूरी नहीं कि हर यूनिट से पूछे जाएं जैसे कि पहले पूछा जाता है, बट फिर भी हम अपने एंड से तो 100% तैयारी रखेंगे सो दैट वी डोंट नो कि लॉ ऑफ टॉर्ट से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमें पढ़ाई तो करनी है तो इन टॉपिक्स पर हमें ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट हम आते हैं इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजरी पे। अगेन आई वुड से कि अभी हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग वाली पढ़ाई करनी है, कंसेप्चुअल पढ़ाई करनी है, डायरेक्टली पढ़ाई नहीं करनी है कि ये कंसेप्ट जो है ये क्या कहता है, इसका इनर मीनिंग क्या है, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि एक सिचुएशन दे दिया गया, उसमें फिर आपको बताना होगा कि ये जो सिचुएशन है इसमें डैमनम साइन इंजूरिया वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा या इंजूरिया साइन डैमनम वाला। तो अगर आपको उसका इनर मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसके इनर मीनिंग को समझ के, इसके लैंडमार्क जजमेंट्स को समझ के इन टॉपिक्स को पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आता है मेंटल एलिमेंट वाला पार्ट। ये अभी बहुत बेसिक सी चीजें, बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मेंटल एलिमेंट वाले पार्ट को आपको समझ के रखना चाहिए, क्योंकि
टॉर्ट जो है वो सिविल लायबिलिटी की बात करता है। तो इससे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि क्या सिविल लायबिलिटी में मेंस रिया यानी कि जो मेंटल एलिमेंट है, जो हमारा इंटेंशन है, वो इसमें कितना किस हद तक मैटर करता है। इसलिए मेंटल एलिमेंट वाले पार्ट को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट इज द डिफेंसेस। डिफेंसेस में वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी, इसे डिफेंस ऑफ कंसेंट भी कहा जाता है। इस तरह से डिफेंस के जो अलग अलग नाम है, उन सभी नामों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। विस मेजर, एक्ट ऑफ गॉड, है ना, तो ये सब जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपके जो है वो क्लियर होने चाहिए। इसमें स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मास्टर सर्वेंट रिलेशन, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन लॉ ऑफ टॉर्ट कोडिफाइड तो होता नहीं है, ये जजमेंट पर ही बेस्ड है, इसलिए हर टॉपिक का जो भी लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट तो सबके आपको बाय हार्ट होने चाहिए। इंजुरिया साइन डैमनम का, डैमनम साइन इंजुरिया का, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का। तो इस तरह से जो बेसिक मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की लैंडमार्क जजमेंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये 4 टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी आपको अगेन जो इसके इनर कॉन्सेप्ट्स है, नेग्लिजेंस में हमारा फर्दर आता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है। तो इस टाइप के जो इनर कॉन्सेप्ट है नेग्लिजेंस के, इसका जो लीगल मैगजिम्स है, इन सबको आपको पढ़ना है। न्यूसेंस में फिर हमारा प्राइवेट न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस दोनों होता है। ट्रेसपास में ट्रेसपास टू लैंड, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी, ट्रेसपास टू पर्सन, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिफामेशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं क्योंकि ये हमारे क्रिमिनल लॉ में भी है, बट फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डिफामेशन का पता होना चाहिए। अदरवाइज ये नेग्लिजेंस, न्यूसेंस और ट्रेसपास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से केस लॉ के साथ, जजमेंट्स के साथ पढ़ना है। कई बार नेग्लिजेंस के केस लॉस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए भी पूछा जाता है, सो जजमेंट्स को ईयर वाइज याद रखेंगे। या फिर जैसे जो लैंडमार्क जजमेंट, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, जो आपको मोस्टली हर जगह दिखते हैं, हर बुक में दिखते हैं, उन केस लॉज के जजमेंट का ईयर तो आपको याद रखना ही चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेज पे। ये इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है बेसिकली, जो लैंडमार्क जजमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसके अलावा इसमें 4 टेस्ट होते हैं रीजनेबलनेस के, जिससे हम रिमोटनेस ऑफ डैमेज चेक करते हैं। तो इनका जस्ट एक बेसिक गो थ्रू कर लेंगे, तो दैट इज एनफ। फिर हम आते हैं लायबिलिटी पे। अगेन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसमें भी हमें लैंडमार्क जजमेंट्स पर फोकस करना है और इसके इनर कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि किन सिचुएशंस पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी एप्लीकेबल होगी, किन पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी, इनके एक्सेप्शंस क्या क्या है और इनमें डिफेंसेस क्या क्या अवेलेबल है। तो इनको पूरा डिटेल में आपको इनकी स्टडी करनी है। नेक्स्ट कमिंग टू द टॉर्शियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। लायबिलिटी में फिर हमारा स्टेट लायबिलिटी और वाइकेरियस लायबिलिटी, इनके भी जजमेंट्स को पढ़ना है और इनके इनर कॉन्सेप्ट्स को, इनके नेचर को समझना है। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया लॉ ऑफ टॉर्ट में, तो आई एम श्योर कि एग्जाम में लॉ ऑफ टॉर्ट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले पढ़ना आपको सभी है, लेकिन इन टॉपिक्स पर कुछ जो टॉपिक्स हैं लायबिलिटी वाले, नेग्लिजेंस वाले, इनके नेचर वाले, इन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। आप कमेंट में लॉ ऑफ टॉर्ट में से किसी भी टॉपिक पर अगर आपको इनमें से डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।